नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। पीएम किसान योजना को लेकर चाहिए किसी भी तरह की जानकारी तो यहाँ करें संपर्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को भेजी गई थी। उसके बाद से किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फरवरी महीने में भी इस योजना के तहत मिलने वाले 2000 रुपए को लेकर फिलहाल किसी भी तरह का कोई लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं आया है। पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 टोल फ्री या फिर 011-233-81092 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ किसानों की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। 3 साल बाद भारत आएंगे दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते शनिवार को पहुंचेंगे एमपी के कुनो नेशनल पार्क। भारत सरकार ने पहली बार करीब 3 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से देश में चीतों को लाने का विचार रखा था और अब शनिवार को इस कवायद को पूरा करने की उम्मीद के बीच यह चीते भारत लाए जाएंगे। हालांकि पड़ोसी नामीबिया से 8 चीते पिछले साल सितंबर में भारत भेजे गए थे। इससे पहले चीतों को भारत लाने की योजना को एक बार स्थगित करना पड़ा था और लैम्पोपो प्रांत के एक सेंचुरी में इन चीतों को पृथकवास में रखा गया था। पहले प्यार को पाने के लिए पत्नी ने रची खूनी साजिश, प्रेमी ने पति की हत्या कर जलाया शव। मध्य प्रदेश के भिंड में पति पत्नी का रिश्ता कलंकित हुआ है। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पति को मौत के घाट उतरवा दिया। हत्या के बाद प्रेमी ने शव को जलाकर अवशेषों को चंबल नदी में बहा दिया। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गोहद चौराहा थाना इलाके के कोट परोसा गाँव निवासी मोनू भदौरिया की शादी 1 साल पहले रेखा तोमर से हुई थी। डॉक्टर्स की प्रदेश व्यापी हड़ताल कल से। पुरानी पेंशन के लिए 2 घंटे काम बंद कर जताया विरोध। मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर डॉक्टर्स प्रदेश व्यापी चिकित्सक बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने 15 व 16 फरवरी को काली पट्टी बांधकर और 2 घंटे काम बंद कर प्रदर्शन किया। 17 फरवरी से डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। मार्बल फार्म पर आयकर विभाग का छापा, इन ठिकानों पर भी की कार्यवाही। मध्य प्रदेश के कटनी से बड़ी खबर सामने आई है। खबर आई है कि कटनी जिले के एक मार्बल कारोबारी के बंगले सहित मार्बल खदान सहित कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने आज सुबह अचानक छापेमार कार्रवाई कर कागजातों की जांच में जुट गई है। छापे की खबर से मार्बल व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा में कार्यवाही का वादा कर भूली सरकार, पिछले 4 साल में 3500 आश्वासन लंबित। विधानसभा में जांच की कार्यवाही, मंत्रियों की सब बातें हवा हवाई, यही कुछ हाल मध्य प्रदेश विधानसभा का है। विधानसभा में जब सवाल उठते हैं तो उनके जवाब में मंत्री जांच कराने, कार्रवाई करने या काम पूरा करने का आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन सत्र के बाद उस आश्वासन को पूरा करना भूल जाते हैं। प्रदेश की विधानसभा में पिछले 4 साल के 3500 आश्वासन लंबित है। ये वे आश्वासन है जो मंत्रियों ने विधानसभा में विधायकों को दिए थे। कांग्रेस विधायकों के आश्वासन का लंबित होना तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी विधायकों को दिए आश्वासन भी सरकार पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। मध्य प्रदेश में खसरा संक्रमण के बाद इस साल मौत का पहला मामला सामने आया है। इंदौर में दिमागी बुखार के इलाज के दौरान खसरे से संक्रमित पाए गए 11 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है और यह इस साल राज्य में खसरे से पीड़ित किसी बच्चे के दम तोड़ने का पहला मामला है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने पीटीआई भाषा को बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल में 11 वर्षीय लड़के को दिमागी बुखार के इलाज के लिए बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया था और जांच के दौरान वह खसरे से संक्रमित पाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत बना हूं सीएम, शिवराज सिंह चौहान का बयान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे सिंधिया की वजह से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सिंधिया का चेहरा दिखाकर कांग्रेस चुनाव जीती थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताते हुए कहा, विंध्या ने तो मुझे सब कुछ दिया था, बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाकर वोट मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए थे। शिवराज सिंह ने कहा कि सिंधिया की बदौलत ही मैं मुख्यमंत्री बन पाया हूँ।
मध्य प्रदेश में मौसम का बिगड़ता मिजाज, दिन का पारा 35 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में गर्मियों का मौसम होने लगा है। दिन का तापमान 35.5 डिग्री तक पहुंच गया है। फरवरी में दिन का पारा इतना ऊपर अमूमन कम ही पहुंचता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार गर्मी भी तेज पड़ने वाली है। हवाओं का रुख बदलने से पारा लगातार उछल रहा है। ऐसा मौसम 3-4 दिन और बना रहेगा, यानी लोगों को ठंड में गर्मी का एहसास होता रहेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में नेगेटिव इवैल्यूएशन नहीं होगा, आदेश जारी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को जारी परिपत्र में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित किया गया है। इस परिपत्र में कर्मचारी चयन मंडल को निर्देशित किया गया है कि वह नियम पुस्तिका में संशोधन करे।